तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे यानी गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु के निकट नेपाल में स्थित है। गौतम का यानी सिद्धार्थ का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, किनने इनका उदय किया था, उसके बारे में देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे यानी गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह एक शाक्य नामक क्षत्रिय कुल के थे। यानी जिस तरीके से जैन धर्म के संस्थापक जो ऋषभदेव या हम देखें महावीर स्वामी, वो एक क्षत्रिय कुल से थे, उसी तरीके से यह भी एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु के निकट नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? यानी कि कपिलवस्तु के निकट नेपाल में स्थित है। वहीं इनके हम माता पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता शुद्धोधन शाक्य एक गढ़ के मुखिया थे, यानी कि उस गढ़ के प्रधान थे, जो कि निर्वाचित किए हुए प्रधान थे। वहीं इनके माता के बारे में अगर हम देखें तो माता माया देवी, जो कि इनकी माता माया देवी थी, उनकी मृत्यु जो गौतम बुद्ध यानी कि एक बालक सिद्धार्थ था, उनकी 7वें दिन बाद, जैसे जो सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके 7वें दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब 7वें दिन बाद इनकी जो मृत्यु हुई तो इनका जो लालन पालन यानी कि इसको पालने का जो कार्य था वो इनकी यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया। यानी कि इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। वहीं हम बात करें इनकी शादी के बारे में तो गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुई। किसके साथ हुई थी? यशोधरा के साथ हुई थी। यानी कि उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और वहीं उनके पुत्र के बारे में बात करें, यदि उनके संतान के बारे में बात करें तो उनकी संतान थी, यानी राहुल नाम का एक उनके पास पुत्र था। उनकी माता कौशल राजवंश की कन्या थी, जो कि वह भी एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करती थी। गौतम का यानी सिद्धार्थ का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, क्योंकि वो एक ऐसे बालक के तौर पर थे जो कि किसी भी दृश्य को देखने पर उसमें दुख के बारे में सोचते थे। उनके यानी कि अगर कोई दुख भरा उनने जो दृश्य देखा है तो उसके बारे में सोचते थे और उसके निवारण के बारे में सोचते थे। इसी तरीके से वह एक बार यानी सिद्धार्थ जब एक बार कपिलवस्तु की ओर सैर पर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे। यानी कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। अब 4 दृश्य में यानी कि एक दृश्य था, एक तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा। कौन देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा। और दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा, वहीं यानी कि रास्ते में। और वहीं बात करें तीसरे व्यक्ति की तो तीसरा उन्होंने एक शव देखा। शव यानी कि एक डेड बॉडी होती है, वह देखी। फिर उसके बाद में एक चौथा दृश्य आता है उनके सामने। उसने उनके जीवन का पूरी दिनचर्या ही बदल दी। वो थे एक सन्यासी का उन्होंने दृश्य देखा। तो उन्होंने देखा यानी कि अगर बूढ़ा व्यक्ति है तो किस तरीके से उन पर दुख व्यतीत होते हैं उसके बारे में, और अगर एक बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर कितने यानी कि संकट आते हैं, कितना दुख होता है। और एक शव यानी कि एक डेड बॉडी, और दूसरा यानी कि एक सन्यासी होता है, वो कितना अपना जीवन है वो किस तरीके से यापन करता है और कितनी खुशी और आनंद से रहता है। तो इसके बारे में उन्होंने देखा। तो इनका जो ध्यान था धार्मिक विचारधारा की ओर ज़्यादा था। इस तरीके से इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने ग्रह को त्याग दिया। कब? यानी कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया। अब ग्रह को त्यागना बौद्ध धर्म में महावि निष्क्रमण कहते हैं। महावि निष्क्रमण यानी कि बौद्ध धर्म में इनको ग्रह त्यागने को कहते हैं। वहीं हम देखें अब ग्रह तो त्याग दिया। ग्रह त्यागने के बाद इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम,
जिनसे इन्होंने शिक्षा ली। और वहीं यानी कि दूसरे इनके गुरु थे, इनके जो मार्गदर्शक दिया था वो थे रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने बाद में यानी शिक्षा ग्रहण की। फिर इन्होंने यानी कि गृह त्यागने के बाद 6 वर्ष की एक बहुत ही कठिन तपस्या की। यानी कि गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की बहुत ही कठिन तपस्या की, जिसमें उन्होंने अन्न जल तक को भी यानी कि त्याग दिया था, ऐसा माना जाता है। तो 35 वर्ष की आयु में तो इनके गृह त्याग के पश्चात इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, और वह कठिन तपस्या इस तरीके से की, ऐसा माना जाता है कि उसमें उन्होंने अन्न जल तक को भी त्याग दिया था। इतनी कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वह स्थान बोध गया कहलाया गया। वह स्थान को क्या कहलाया गया बाद में, यानी कि बोध गया के नाम से जाना गया था। वहीं इन्होंने फिर उसके बाद एक प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी प्रथम प्रवचन वाराणसी में सारनाथ स्थानक नाम पर दिया था। फिर उसके बाद वे लगातार 40 साल तक उपदेश देते रहे, चिंतन मनन करते रहे, घूमते भटकते रहे, यानी कि वो अपने शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त और यानी हेल्थी थे। इसकी वजह से वो एक दिन में लगभग 20 से 30 किलोमीटर, ऐसा माना जाता है 20 से 30 किलोमीटर तक यानी यात्रा करते थे, और अपने जो उपदेश थे वो यानी कि देते थे, अच्छे विचारों को यानी कि व्यक्तियों को यानी कि वो समझाते थे। वहीं अगर देखें, वहीं वो यानी कि सिद्धार्थ जी थे, यानी गौतम बुद्ध जी थे, वो केवल बरसात में ही एक स्थान पर रुके रहते थे। अगर बरसात होती थी तो एक स्थान पर रुकते थे, फिर उसके बाद में यानी कि अगर वो जिस तरीके से मौसम साफ हो जाता था और वो अपनी यात्रा को यानी कि सुचारू रूप से चालू रखते थे। इसी लंबी अवधि में उनका ब्राह्मणों सहित बहुत से कट्टरपंथियों से मुकाबला हुआ, जिसमें वो शास्त्रानुसार उन पर यानी कि अपने विचारों के अनुसार उन पर अपनी विजय को प्राप्त करते रहे, और अपने जो उपदेश थे उनके मार्गदर्शन में व्यक्तियों को जोड़ते रहे, और एक नए यानी कि धर्म का उन्होंने उदय किया, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। इसी तरीके से उन्होंने अपने जो धर्म था उसका उदय किया, और आगे चलकर गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर उनका यानी कि स्वर्गवास हो गया। और उन्होंने बौद्ध धर्म के बहुत सारे सिद्धांत दिए। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार ऐसा करते हैं, इसको रिवाइज करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे यानी कि गौतम बुद्ध। अब बताइएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फिर बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर उसके बाद आपको बताना है कि एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? तो एशिया की ज्योति कहते हैं गौतम बुद्ध को, क्योंकि उनका जो धर्म था वो यानी कि एक देश तक ही सीमित नहीं रहा था, वो एशिया के बहुत सारे भागों में फैला हुआ था, और उसने अपना जो विकास था बहुत ही लंबे यानी कि एरिया में उन्होंने अपने विकास को फैलाया था। वहीं हम देखें यानी कि उनकी माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम, उनकी माता का नाम था माया देवी। और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? यानी कि यशोधरा। वहीं उनके पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम बताइएगा। उनके पुत्र का नाम था यानी कि राहुल। अब ये बताइएगा कि जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की शहर पर निकली थी तो उनको 4 दृश्य दिखाई दिए थे। वो दृश्य कौन कौन से थे उनके नाम बताइएगा। तो कौन कौन से दृश्य थे? तो पहला था उनको यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखा, फिर उसके बाद यानी कि एक शव दिखा यानी डेड बॉडी दिखी, फिर उसके बाद यानी एक सन्यासी दिखा। फिर बताइएगा जो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्यागा, उसे यानी कि क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? यानी कि महाविनिष्क्रमण।
यानी बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। फिर उसके बाद यानी कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, गौतम बुद्ध के यानी प्रथम गुरु कौन थे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। क्या थे, अलार कलाम। फिर उसके बाद यानी कि इन्होंने शिक्षा उनसे ली। फिर उसके बाद यानी कि दूसरे गुरु थे, उनसे शिक्षा ली, उनका नाम क्या था, रुद्रक रामपुत्तन, रुद्रक रामपुत्तन, यानी उनसे शिक्षा ली। फिर उसके बाद आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को कितनी वर्ष की आयु में यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कितनी वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उसके बाद में बताना है कि इन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की। तो कितने वर्ष तक तपस्या की, यानी कि 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। वही हम देखेंगे कि किस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो ऐसा कौन सा वृक्ष था कि जिसके नीचे इन्होंने बैठकर तपस्या की थी। तो उस वृक्ष का नाम था पीपल का वृक्ष। और वह यानी कि स्थान क्या कहलाएगा बाद में, उसका स्थान यानी कि उस स्थान का नाम था बोध गया, यानी कि बाद में उस स्थान का नाम रख दिया गया बोध गया। वहीं हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यानी कि सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिसे यानी कि बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। वहीं हम देखेंगे फिर गौतम बुद्ध को बताएगा कि उनकी मृत्यु, जो कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी मृत्यु उनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, यानी कुशीनगर में हुई थी। और कितनी उम्र में हुई थी, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में। फिर हम देखेंगे इसके बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में कि बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, काम और लालसा पर यानी कि विजय पाना, कि अगर कोई भी काम है या कोई भी लालसा वगैरह है तो उस पर यानी कि विजय किस तरीके से पाई जा सकती है, उस पर यानी कि ये पूरा फोकस करते थे। और यानी कि इसी तरीके से यानी कि निर्वाण प्राप्त यानी कि इनको होता था। यानी बौद्ध धर्म का उद्देश्य रहता था कि जन्म और मृत्यु के चक्र से उनको मुक्ति दिलाना, ये सबसे उनकी प्रायोरिटी होती थी। इसी तरीके से उन्होंने यानी गौतम बुद्ध ने दुखों से यानी कि निवृत्ति पाने के लिए, यानी कि उनसे छुटकारा पाने के लिए एक अष्टक सिद्धांत लागू किया गया था। तो उसमें यानी कि सबसे पहला था सम्यक दृष्टि। कौन सा था, सम्यक दृष्टि। दूसरा था सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाक। चौथा सम्यक कर्मार्थ। पांचवा सम्यक आजीव। और छठा सम्यक व्यायाम। और सातवां यानी कि सम्यक स्मृति। और लास्ट यानी कि सम्यक समाधि। तो ये अष्टक सिद्धांत था जो कि गौतम बुद्ध ने अपने जो अनुयायी थे उनको दिया था। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित। अब ये नियम किस तरीके से होते हैं कि उन जो अनुयायी थे उनको एक सही गाइडेंस देने के लिए, एक सही डायरेक्शन देने के लिए ये नियम बनाए गए थे। तो उसमें सबसे पहला नियम था यानी पराये धन का लोभ नहीं करना। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कितना भी धन है, कितनी भी दौलत है, तो उस पर यानी गलत तरीके से ना सोचना है, यानी कि यह पैसा हमारे पास आ जाए, या कोई भी नेगेटिव विचारधारा नहीं रखनी। तो पहला यह हो गया। फिर उसके बाद दूसरा यानी हिंसा नहीं करना, यानी किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है इसमें। और यानी कि अपने संयम को बना के रखना है। अगर आप पर कोई भी परेशानी आ रही है या कोई विपत्ति आ रही है तो उस समय को यानी कि सही तरीके से व्यतीत करना है और यानी कि अच्छे कार्य पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद यानी कि तीसरा यानी कि नशे का सेवन ना करना, किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करना है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आता है झूठ नहीं बोलना। अगर आपके पास किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो उसमें आपको यानी कि झूठ नहीं बोलनी है और यानी कि उसका सही तरीके से डट कर सामना करना है। वहीं हम देखेंगे पांचवा यानी कि दुराचार से दूर रहना। तो हम देखेंगे जो बौद्ध ने अपने अनुयायियों को 8 यानी कि अष्टक सिद्धांत दिए थे, उस अष्टक सिद्धांत का यानी कि मीन्स क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला है उसमें सम्यक दृष्टि। तो इसके अंदर दृष्टि को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पहला सोचना, यानी सोचना अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करना। वहीं दूसरा यानी कि देखना और उसे यानी कि महसूस करना। तो उसमें जो ऊर्जा अगर देखने में या उसको महसूस करने में या उसमें सोचने में अगर जो ऊर्जा यानी कि व्यय होती है या ऊर्जा खर्च होती है, यानी वो तो इसका मीन्स हो गया। फिर उसके बाद में हम देखेंगे सम्यक संकल्प।
तो यानी पहले वाले का मीन्स निकल के आया कि हमें किसी भी गलत डायरेक्शन में यानी कि अपनी ऊर्जा को व्यय नहीं करना है और यानी खर्च नहीं करना है, और जो कि सही डायरेक्शन में अपनी गाइडेंस को बनाकर रखना है। वहीं हम देखेंगे दूसरा यानी सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प यानी कि एक तरीके का दृढ़ निश्चय कर लें। अगर आपने सोचा है कि हमको ये कार्य करना है तो यानी कि अपने जो शरीर की 100% उसमें ऊर्जा लगा दो कि हमें वह करना ही है। अगर आपने सोचा है कि हमें कोई भी टेस्ट यानी क्लियर करना है तो अपना 100% दो, यानी कि वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी कि एक ना एक दिन 100% हो ही जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे सम्यक वाक। तो सम्यक वाक का यानी कि मीन्स क्या होता है? जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता होना। अगर किसी व्यक्ति की यानी कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, अगर उसमें पवित्रता नहीं हो और वो एक गलत तरीके से यानी कि बात करता हो, तो यानी कि यह तरीके की जो मतलब सिचुएशन नहीं होनी चाहिए उनके अनुयायियों में। तो इस तरीके के उन्होंने यानी कि उसमें पॉइंट दिए, और यानी किसी व्यक्ति से सही तरीके से और यानी कि मधुर वाणी में बात करनी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सम्यक कर्मात्। सम्यक कर्मात् का यानी कि मीन्स क्या होता है? कोई भी हानिकारक कार्य ना करें। हानिकारक कार्य यानी कि जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति को हानि हो, ऐसे किसी भी हानिकारक कार्य, हानिकारक तथ्यों से बचकर रहना है। वहीं हम देखेंगे यानी कि पांचवा सम्यक आजीव। सम्यक आजीव क्या होता है? इसमें यानी कि गत अनैतिक या अधार्मिक तरीके से आजीविका प्राप्त नहीं करनी है। यह यानी कि सम्यक आजीव कहलाता है। वह किस तरीके से? जैसे मान के चलो अभी हमें पैसे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हम किसी भी यानी कि किसी भी गवर्नमेंट के पद पर रहें और वहाँ अपने पैसे की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम यानी कि उसमें रिश्वत लेते हैं। यानी तो ये एक तरीके से क्या होता है? यानी कि अनैतिक तरीके से किसी भी परिस्थिति में हमें यानी धन कमाना, तो ये गलत बात है ना। तो इस तरीके का कोई भी यानी कि हानिकारक तत्व नहीं होने के लिए इन्होंने अपने अनुयायियों को यानी कि ये अष्टक सिद्धांत में इन्होंने जोड़ा था। फिर उसके बाद हम देखेंगे सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम का यानी कि उनको हर दिन यानी कि उनको व्यायाम करना है और अपने शरीर को यानी कि तंदुरुस्त बनाकर रखना है, जिससे यानी कि उनके जो दिमाग के जो सोचने की पावर है यानी थिंकिंग पावर है वो अच्छी डेवलप हो, और यानी कि अच्छे विचारों को यानी कि एक सहेज कर रखा जाए। वहीं हम देखेंगे यानी कि 7th सम्यक स्मृति। फिर उसके बाद हम देखेंगे यानी कि सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति में यानी कि जो हमारी सोच है वो यानी कि इस तरीके से पॉजिटिव वे में कार्य कर रही है, और किस तरीके से हमें सही डायरेक्शन में यानी कि सही थिंकिंग रखनी है अपने दिमाग के अंदर, तो वह होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी कि एक तरीके से मेडिटेशन करना होता है कि अपने दिमाग को किस तरीके से संतुलित करके अपने यानी कि दिनचर्या को आगे बढ़ाएं, और यानी कि ये सारे अष्टक सिद्धांत थे। अगर इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।